बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सभी को, हम सभी को खैर व आफ़ियत के साथ रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए आपस में एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने की मज़म्मत से मुतालिक़ अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह, ताकि हम इन बुराइयों से बचने वाले हों और उम्मत में इत्तिहाद कायम रहे। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हदीस नंबर 344। हज़रत खुरैम बिन फ़ातिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह की नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उठकर खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह ताला के साथ शिर्क के बराबर कर दी गई है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है, बुत परस्ती की गंदगी से बचो और झूठी गवाही से बचो, यकसुई के साथ बस अल्लाह ताला ही के होकर उसके साथ किसी को शरीक करने वाले ना हो। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा, मतलब यह है कि झूठी गवाही शिर्क व बुत परस्ती की तरह गंदा गुनाह है और ईमान वालों को इससे ऐसे ही परहेज़ करना चाहिए जैसा कि शिर्क व बुत परस्ती से परहेज़ किया जाता है। मारिफुल हदीस। हदीस नंबर 345। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का कोई हक़ ले लिया तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स के लिए दोज़ख वाजिब कर दी है और जन्नत को उस पर हराम कर दिया है। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो कोई मामूली ही चीज़ हो तब भी यही सज़ा होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगरचे पीलू के दरख्त की एक टहनी ही क्यों ना हो। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 346। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने थोड़ी सी ज़मीन भी नाहक ले ली, क़यामत के दिन वो उसकी वजह से 7 ज़मीनों तक धंसा दिया जाएगा। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 347। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने लूट मार की वो हम में से नहीं है। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 348। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उनसे कलाम फरमाएंगे, ना उनको नज़र रहमत से देखेंगे, ना उनको गुनाहों से पाक करेंगे और उन्हें दर्दनाक अज़ाब देंगे। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा पढ़ी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ये लोग तो सब नाकाम हुए और ख़सारा में रहे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना तहबंद टखनों से नीचे लटकाने वाला, एहसान जताने वाला और झूठी कस्में खाकर अपना सौदा फ़रोख्त करने वाला। हदीस नंबर 349। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आका अपने ग़ुलाम को नाहक मारेगा, क़यामत के दिन उससे बदला लिया जाएगा। तबरानी और मजमू ज़वाइद की हदीस। फ़ायदा, मुलाजिमीन यानि नौकर, खादिम, कारिंदों को मारना भी इस वईद में दाखिल है। मारिफुल हदीस। अल्लाह ताला हम सभी को इन बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दूसरे को सताना, मारना, एक दूसरे का हक़ मार लेना, ग़ीबत करना, तकलीफ़ पहुँचाना,
ان تمام تر برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں مل جل کے محبت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔